और भगवान का विधान केवल मंगलमय, चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है, भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है, ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है। जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो, भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस यही दो ही निर्दोष हैं, नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है, कोई ऐसा नहीं। जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है कि अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं, जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपना ही जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग सुधर गया तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तुम सुधरो, पहले तुम भगवत प्राप्ति करो, पहले तुम अपना कल्याण करो। यदि सबका सुधार चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, अपना सुधार कर लो, तो सबका सुधार क्या हो जाएगा? सब में भगवान दिखाई देंगे, फिर दोष दिखाई ही नहीं देगा। जो दूसरों के दोष देखा करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन करते रहते हैं, वो साधक होते ही नहीं। भले साधक वेश में वो प्रपंची हैं, वो खुद कभी सुधरेंगे नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। वो जगत को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। उत्तम से उत्तम शास्त्रीय सद्गुणों को ग्रहण करो, उत्तम से उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करो। संसार का प्रत्येक प्राणी माया के द्वारा चलाया जा रहा है। त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण। हमको ये नहीं देखना, हमको सब में भगवान देखना। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी। न गुण देखना है न दोष देखना है, और देखी सो अविवेक। अगर देखता है तो अज्ञानी है। इतना सुंदर शुभ जीवन बनाने का अवसर मिला है, परंतु जो केवल बातें बनाते रहते हैं, भजन नहीं करते,
वो ऐसा नहीं कर सकते। भजन करना अनिवार्य है। भजन करोगे तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी, विषय कीचड़ धुलता जाएगा, आप निर्मल होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। जैसे धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगता है, वो व्याख्यान नहीं देता, वो चुपचाप केवल धन कमाने में लगा रहता है। ऐसे नाम जप करो चुपचाप, किसी की सुनो मत, किसी को सुनाओ मत, किसी से मतलब मत रखो। जब तक भगवान से गाढ़ संबंध ना हो जाए तब तक किसी से नहीं। किसी से संबंध करने का मतलब है अपने को अपनी स्थिति से गिराना। किसी से भी संबंध रखने का मतलब है अपने प्रभु से विमुख हो जाना, अपनी स्थिति से गिर जाना। इसलिए चुपचाप, जैसे एक कंजूस आदमी धन कमाता है और समेट के रख लेता है, वो गरीबी दिखाता है, ऐसे ही खूब नाम जप करो और समेट कर भगवान के चरणों में समर्पित करो। अभिमान मत करो कि मैं भक्त हूं, व्याख्यान मत दो, चुप रहो। ये व्याख्यान आदि उपदेश आदि गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से किए जाते हैं, इसमें मनमानी नहीं चलता। अगर गुरु ने आदेश किया है कि आप ऐसी सेवा करो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपको सद्गुण देंगे और भगवान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा पे चल रहे हैं। ये विचार छोड़ दो कि मैं किसी को सुधार सकता हूं। छल कपट ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम इनके नौकर बन जाओगे यदि सुधारने के चक्कर में चले। सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन ये तुम्हारे होने चाहिए। तुम एक अनंत की यात्रा के साधक हो, अनंत भगवान की यात्रा। तुम्हारे पास समय नहीं किसी को समझाने का, हर समय नाम जप करो। सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो सब जो भी मिले सम्मान दो, प्रेम से वार्ता करो। संबंध किसी से नहीं, कोई भी। गली में मिल गए कोई तो राधे श्याम, आप कहाँ रहते हो, चलो आपकी कुटिया चलते, ऐसी गलती मत करना। कोई भी हो, अपनी कुटिया में नहीं, वो हमारा भजन स्थल है। कोई स्त्री साधक किसी पुरुष को किसी भी तरह से अपनी कुटिया में नहीं, कोई पुरुष साधक किसी भी संबंध से, वो बहन ही क्यों ना हो, अपनी कुटिया में नहीं। अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो कभी पतित नहीं होगे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। ईश्वर में विश्वास निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, विनाश, इसका नाश कर देती है। इसमें और कोई साधन नहीं बताया। केवल भगवान पर विश्वास रखने से निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, इनका विनाश हो जाता है। भगवान के केवल विश्वास पर मैं भगवान की शरण में हूं। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना से नहीं, तुम्हारी कल्पना से नहीं, विश्वास करके देखो, ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि तुम विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत वातावरण का सेवन करोगे, तो बुरा संयोग बनेगा और आपके अंदर ये सब आ जाएंगे। निराशा, असफलता, दुख, शोक। जो शास्त्र कह रहा है, कभी किसी से संयोग मत करो, किसी भी तरह की मित्रता मत रखो, नहीं भयावना वातावरण पैदा हो जाएगा और परमार्थ में चलना मुश्किल हो जाएगा। अतएव यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो, शुद्ध संकल्प करो, पवित्र संग करो, पवित्र आहार करो, तो तुम्हें साधन में सिद्धि, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, प्रेम, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता ये प्राप्त हो जाएगी।
शुद्ध संकल्प, भगवान के मार्ग में चलना है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण बिल्कुल नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं,